हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए, तो हम देख रहे थे यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं कंप्लीट। हम किसके बेसिस पे, बाय द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमें यूज़ करना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना था वो मैं आपको उसका बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड करने वाले हैं। तो 2x² + x - 4 = 0 ये हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम पहले इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो 2x² + x - 4 = 0 कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन है, x² + bx + c = 0। तो इससे कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है, वी गेट। अब देखो ax² + bx + c = वैल्यू ऑफ a। अगर a की बात करें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a से कंपेयर करने पे यहाँ पे कितना है, 2 है। इसके बाद v यानी x का जो मल्टीपल b, वैल्यू ऑफ v यहाँ पे क्या है, x के मल्टीपल्स में अगर कोई नंबर्स नहीं होता तो क्या 1 का मल्टीपल माना जाता है, तो वैल्यू ऑफ v कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर बात करें c की प्लस c, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a v c हम फाइंड कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ a = 2, वैल्यू ऑफ v = कितना हो जाएगा, 1, और वैल्यू ऑफ c = -4। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में इसके रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट d = होता है b² - 4ac, और v² - 4ac की वैल्यू अगर क्या 0 से क्या है बड़ी है, तब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर वैल्यू 0 के इक्वल है तो उस टाइम पे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर वैल्यू ऑफ d = 0 से अगर क्या है छोटी है, तो उस कंडीशन में कैसे रियल रूट्स आर इमेजिनरी एंड डजंट एग्जिस्ट। उस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे, हमारे इमेजिनरी होंगे और एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन तो यहां पे हमें चेक कर लेना है किस तरह के हमारे रूट्स बनेंगे। तो हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है, b² - 4ac। तो वैल्यू ऑफ v कितनी है, 1 है, तो हो जाएगा 1² - 4ac, तो 4। वैल्यू ऑफ 4 ही रहेगा। वैल्यू ऑफ a = कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और वैल्यू ऑफ c = कितना रखेंगे, -4 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो 1 का तो 1 ही रहना है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 × 2 = 8, और 8 × 4 = कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32। ओके, 4 × 4 = 16, 2 × कितना हो गया, 32, और 32 और 1 एडिशन होकर टोटल कितना हो जाएगा, 33। यानी वैल्यू ऑफ d = कितनी आ गई है, 33। अब d का वैल्यू जब कितना आ गया, 33 आ गया, कितना आ गया, 33। तो इसका कंपेयर d = 0 से अगर हम करें तो क्या है, वैल्यू ऑफ d = क्या है, ग्रेटर टू 0। तो 0 से ये वैल्यू d की क्या है, बड़ी है, क्योंकि 33 क्या होता है, बड़ा होता है d से। तो d क्या हो जाएगा, बड़ा 0 से। तो इस कंडीशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन पहले ही क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जब करवाया था तब बताया था कि ये कैसे हो जाएंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हमारे एग्जिस्ट तो करेंगे, रियल्स भी होंगे, लेकिन कैसे हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट। मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब लेकिन हमें क्या करना है, इसके रूट्स हमें डिस्टिंक्ट मतलब वैल्यू ऑफ d फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करना है। किस मेथड के थ्रू, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे। तो वैल्यू ऑफ abc हम लिखा रहने देते हैं, और ये d भी ले लेते हैं, साइड में ले लिया है यहाँ पे। d = हमने ले लिया है कितना, 33, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, चलिए एक बार याद कर लीजिए जल्दी से। फार्मूला क्या होता है, x = है, d = लिख सकते हैं -b + √b² - 4ac/ 2a। यहाँ पर x = लिख सकते हैं, स्मॉल d = भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे x = क्या है, -b + √b² - 4ac/2a 2a। और यहाँ पे जो b² - 4ac वो क्या था, d डिस्क्रिमिनेंट था, यानी d = b² - 4ac। तो वैल्यू ऑफ d ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो b² - 4ac के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे, 33 लिख देंगे। इतने वाले प्लेस पे कितना लिख देंगे, 33 लिख देंगे। और यहाँ
यहाँ पे जब हमें रूट फाइंड करने होते हैं तो एक बार वैल्यू किस में लेते हैं, प्लस में, और सेकेंड टाइम वैल्यू किस में लेते हैं, माइनस में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू माइनस बी, वैल्यू b का कितना है, 1 है, तो वैल्यू v का 1 है, माइनस सिंबल, और कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ v यानी 1। अब इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 33, यानी डिस्क्रिमिनेंट है, तो कितना रूट में लिख देंगे हम 33 अपॉन 2a, यानी वैल्यू ऑफ 2 और वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 33 रूट से बाहर निकल आता है क्या, निकल आएगा क्या, रूट 33 तो इज इक्वल टू कितना होता है, 11 × 3 मतलब कोई इस तरह के पेयर्स नहीं बन रहे हैं जिस पेयर के थ्रू हम क्या रूट 33 को क्या निकाल सकें, ब्रैकेट रूट के बाहर निकाल सकें, तो नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, रूट 33 ही लिख देंगे, और डिवाइड में 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें बताना है क्या, इसके रूट्स बताना है, तो दोनों रूट्स के लिए मैंने बताया था एक बार किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, और सेकेंड टाइम किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू हमने फर्स्ट में ले लिया -1, एक बार प्लस में ले लिया, तो कितना रूट 33 डिवाइड बाई कितना हो गया, 4 हो गया, और सेकंड वाला x इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस यहाँ पे प्लस ले लिया, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, और रूट 33 डिवाइड बाई 4। इस तरह से ये दोनों रूट हमने क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। इसको चाहें तो हम इस तरह से अपोजिट करके भी लिख सकते हैं कि रूट 33 एंड -1 डिवाइड बाई 4, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, और ये तो माइनस में है तो दोनों आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर रूट 33 -1 डिवाइड बाई 4 ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको आगे पीछे करने से। ये दोनों हमारे रूट्स क्या हो गए हैं, फाइंड हो गए हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे हमने क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए पहले तो हम क्या वैल्यू ऑफ डी चेक कर लेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट बेसिस पे क्या करते हैं, हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो रियल है, कैसे इक्वल है, अनइक्वल है, मतलब या फिर एग्जिस्ट या फिर इमेजनरी है, तो वो हमने किससे, वैल्यू ऑफ डी से चेक कर लेना है। डी फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, किस इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, और उससे कंपेयर करने के बाद हमें रियल नंबर्स यानी ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाती है, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकल के आ जाती है इक्वेशन से। इक्वेशन के बाद हम वैल्यू ऑफ डी फाइंड कर लेते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसका कंपेयर करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या रखते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम वैल्यू रखते हैं तो उस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं हमारे रूट्स, और रूट्स जो हमने फाइंड कर लिए हैं वो ये हैं। तो हैंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या होंगे, और मतलब इसी तरह से होंगे, इस तरह से और ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बस इतना ही करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 33 -1 डिवाइड बाई 4, एंड सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, माइनस रूट 33 -1 डिवाइड बाई 4। इस तरह से हमने ये दोनों रूट्स फाइंड कर लिए हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई चीज़ कहीं पे भी समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो बता सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिएगा, थैंक यू।